हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आपके सामने एडुटेरिया की करंट अफेयर्स को लेकर के आ गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बीपीएससी या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो और बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एयूपी हो या एसएससी का करेंट अफेयर्स, यानी कि हम लोग टोटल 1.5 साल की जो है करेंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और टोटल सेट्स ये आपको हर दिन मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपका हम सेशन शुरू करते हैं और जो भी इस चैनल पर जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स को। करेंट अफेयर्स की क्या बात है, तो यहाँ पर एडुटेरिया की हम लोग बात करेंगे और एडुटेरिया की करेंट अफेयर्स बात करेंगे। इसमें ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये टोटली जो हम लोग पढ़ेंगे 1.5 वर्ष के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। 1.5 वर्ष का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जानेंगे। ये जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक की हम लोग करंट अफेयर्स के सेट को करने वाले हैं, जो आपके अभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का क्वेश्चन सेट 1 हम लोग लेने वाले हैं। सेट 1 की क्वेश्चंस को देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका हमने यहाँ पर सेट 1 लिया है। तो सेट 1 में क्या क्या क्वेश्चंस है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो कहा गया है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया, तो डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप के सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह भारत है। कंट्री ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो कौन है, भारत है। तो याद रखेंगे कौन सा है, भारत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। तो नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने, जो मैच चल रहा था नीदरलैंड के खिलाफ, देश ने विश्व के रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में, कौन सा, एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया, वो कौन था, तो इंग्लैंड था। कौन था, इंग्लैंड था। याद रखेंगे कौन था, इंग्लैंड था। नेक्स्ट 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स, क्या है, रैट्स की बैठक की मेजबानी कौन किया था, एससीओ रैट्स, एससीओ रैट्स। याद रखेंगे एससीओ रैट्स जो है वो उसकी मेजबानी कौन किया था, तो भारत किया था। कौन किया था, भारत किया था। याद रखेंगे कौन किया था, भारत किया था, ठीक है। जून 2022 आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ब्रिक्स का मेजबानी कौन किया था, ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए किया गया है। 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 देशों के बीच किया गया है, तो कोयम्बटूर से शिरडी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, कोयम्बटूर से शिरडी के लिए किया गया है। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो पहला राज्य जो है जो ड्रोन नीति 2022 को दिया है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव पहले राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना कहाँ किया गया है, तो ये धर्मशाला, ठीक है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला है। कहाँ है, शिमला है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं, तो देखिए I2U2 जो ग्रुप बनाया गया है उसमें भारत है, अमेरिका है, यूएई है और इजराइल है। कौन कौन है, भारत अमेरिका यूएई एवं इजराइल है, ठीक। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार को फार्मर रजिस्ट्रेशंस एंड अनफिल्ड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात फ्रूट्स
का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? देखिए, तो लॉन्च किया है जो स्टेट है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होगा, और बेंगलुरु जिसको सॉफ्टवेयर का हब कहा जाता है, सॉफ्टवेयर का नगरी कहा जाता है, वो कौन है? कर्नाटक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहण का उद्घाटन किया? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, ठीक है, और जीएसटी धरोहर, जीएसटी, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, मध्य प्रदेश में। तो ये जो किया गया था, ये जो शुरू किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? तो गोवा में शुरू किया गया था, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला जो राज्य बना है वो है गुजरात। कौन है? गुजरात। चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी की सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? क्वेश्चन आएगा कि जो पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में। तो यह किसने किया? बात आता है कि यह किसने किया, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये DRDO है। कौन है? DRDO है। कौन है? DRDO। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध जो है वो है आपके सेनाओं में युवा की भर्ती के लिए, जिसके लिए युवा की भर्ती की जा रही है। तो वो तीनों सेनाओं में भर्ती होगी, ठीक है, तीनों सेनाओं में भर्ती होगी, जिसमें अग्निपथ इसमें 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्सिको के लिए लियोन के आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए? तो भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए? तो आपका ये आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। कौन है? गुरु नायडू सेनापति। मैक्सिको के लियोन IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए? तो गुरु नायडू सेनापति बन गए। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तो यहाँ पर जो सुमेलित की बात कही गई है, तो देखिए रबाब फातिमा, यह संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है, याद रखना है। रबाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है। और हमजा अब्दी बरे, यह सोमालिया के प्रधानमंत्री है। ये हाल ही में बने हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री। कौन बने हैं? हमजा अब्दी बरे। हमजा अब्दी बरे। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री चो सोल हुई बनी है, अर्थात इनमें से सभी के सभी जो है वो आपके सही आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक 2022 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अर्थात इस सूचांक में डेनमार्क के शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं, अर्थात इसमें सबसे 1 नंबर पर कौन है? तो डेनमार्क है। और भारत इस सूचांक में 37वें नंबर स्थान पर है। तो इस दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, ये आपको क्लियर करना है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि डेनमार्क जो है वो नंबर 1 स्थान पर है, और भारत की जो स्थान है, याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा सूचांक जो है IMD द्वारा जो रिलीज होता है, ठीक है, उसमें भारत का स्थान जो है वो 37वां है, अर्थात इसमें से दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर जो कोविड-19 के लिए जो मंजूरी दी गई नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, तो वो कौन था? एनोकोवैक्स। ये क्या बोलते हैं, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए ये एनाकोवैक्स है। क्या है? एनाकोवैक्स है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने
समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बी व्हील ऐप लॉन्च किया गया? समुद्र तटीय के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बी व्हील ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। कहाँ? गोवा। ठीक है, और गोवा याद रखिएगा भारत की सबसे सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है? गोवा। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो IIFA अकादमी जो है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल यादव सरदार उद्धम है। ठीक है, इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सनोन है, मिमी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो शेरशाह है। और अर्थात इसमें से जो भी ऑप्शंस है वो सभी के सभी सही है, सुमेलित है, इसलिए यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह मिताली राज है। कौन है? मिताली राज। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो मिताली राज है। कौन है? मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जकार्ता में आयोजित हुआ पुरुष हॉकी एशिया कप, और इस एशिया कप में जीतने वाले जो हैं वो दक्षिण कोरिया के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। ये जकार्ता में हुआ था और जीत कौन हासिल किए थे? तो दक्षिण कोरिया हासिल किए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टापेन लॉरियस स्मार्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है, लॉरियस स्मार्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के जो चुने गए हैं वो कौन है? तो मैक्स वर्स्टापेन है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 कौन है? तो एलन थॉम्पसन हेरा है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 यानी कि इटालियन मेंस ऑफ फुटबॉल टीम। ठीक है, ये कौन चुने गए हैं? इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। अर्थात इनमें से सभी, तो क्या होगा? तो इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में है। अर्थात यूरिया आपके अब लिक्विड रूप में है, इसी को कहा गया नैनो यूरिया कहा गया। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल के एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रखा गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रखा गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो टेलीस्कोप जो स्थापित किया गया है वो है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम, देखिए आपको कहे थे ना कि ये पीछे से भी क्वेश्चंस रहेगा, मतलब 2021 से भी रहेगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो पंचकुला हरियाणा में था। कहाँ था? पंचकुला हरियाणा में था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हम लोग दोस्तों जनवरी से 2021 से 2022 तक की हम लोग सेशन को कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिला के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल शुरू जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो है राजस्थान। किस राज्य सरकार हाल में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए सुजय लाल थाउस जो है वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। कौन है?
महानिदेशक है। तो सुजाय लाल थायोस जो है वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। जुल्फिकार हसन ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? जुल्फिकार हसन है। और अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगज बने हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगज बने हैं। अर्थात यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब टीम किसने जीता है? तो हाल ही में जो आईपीएल जो मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, इसका खिताब कौन जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए यहाँ पर जो अंतरिक्ष यान निर्माण शुरू किया गया है वो भी निजी, वो है आपका बेंगलुरु स्टेट में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचांक लॉन्च किया? देखिए, तो कृषि भूमि सूचांक जो है वो लॉन्च जो करता है वो कौन करता है? तो वो है IIM अहमदाबाद। कौन है? IIM अहमदाबाद है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIS चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो भारत है। FIH हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसके चैंपियनशिप में कौन जीता है? तो ये भारत जीता है। ठीक है, कौन जीता है? भारत जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसने मतलब किया? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि यह 5 जून को मनाया जाता है। कितने जून को? 5 जून को मनाया जाता है। दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था कि केवल एक पृथ्वी इसका थीम है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में, देखिए तो ये तो पुराने हो गए। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़ हैं, याद रखेंगे। संत कबीर नगर के संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो क्या बोले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी के अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की योजना के विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है कि मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 का संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो वह जो स्टेट है वो है आपका मेघालय, और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। ठीक है, मानिसराम यहीं पर एक स्थान है जहाँ पर हमेशा जो है वो बारिश होती रहती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा देश में सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है? हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस स्टेट द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई जो है जो घोषित कर दिया गया है? तो वो आपका स्टेट जो है वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन का वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो वो आपका है किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचांक में डेनमार्क
शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें से सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन सही है। हाल में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक जो है, इस सूचांक में डेनमार्क सबसे शीर्ष स्थान पर है, ये याद रखना है, डेनमार्क सबसे शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और इस सूचांक में कुल 180 देश शामिल हैं और इसमें सबसे अंतिमवा जो है वो 180 स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान उद्घाटन किया गया। तो 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान जो का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम का कोकीन बरामद किया गया है, तो वह जो स्टेट है वह स्टेट आपका गुजरात है। वो गुजरात में कोकीन बरामद किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है, तो मशरूम उत्पादक राज्य में जो शीर्ष स्थान पर है वो आपका बिहार है। कौन है, बिहार, और बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। 24वें डेफल पिंक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है और इसका शुभंकर नीनो था। कौन था, इसका शुभंकर नीनो, ठीक है, ब्राजील में किया गया। 24वां डेफल पिंक्स 2022 के संबंध में कौन सा, तो ये शुभंकर नीनो किए थे और पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था और भारत ने कुल 16 मेडल जीते थे, पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से जो सभी ऑप्शंस है वो सभी के सभी सही हैं, यानी कि ब्राज़ील में हुआ था और इसका शुभंकर नीनो था, ठीक है। और पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष स्थान पर था, क्या 24वां डेफल पिंक्स में, और भारत में कुल 16 मेडल जीते थे और 9वां स्थान प्राप्त किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों में से जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे और लाइक और शेयर कर देंगे। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का, देखिए तो यह दृष्टिबाधित आया, तो दृष्टिबाधित के लिए हम आपको बता दें कि 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है और पहला रेडियो चैनल कहाँ, किस शहर में लॉन्च किया गया, तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है वो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में। हाल में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने जीता है, तो जो चैंपियनशिप हॉकी जीता है वो है हरियाणा, और ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, ठीक है। हॉकी जो खेल था वो कहाँ हुआ था, 48वां रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था, तो देखिए 48वां रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता था, तो वो है क्या बोलते हैं, वो डी मुकेश है। कौन है, डी मुकेश। 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो डी मुकेश ने जीता है। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लागू किया गया है, हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लागू किया गया है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑल इंडिया लिमिटेड भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लागू किया गया है, तो ये है आपका असम में। कहाँ है, असम में। पतनपोत जलमार्ग, ठीक है, फिक्की 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया था, तो ये मुंबई में किया गया था। पतनपोत जलमार्ग, देखिए तो पतनपोत जलमार्ग जो है पिक्की सहयोग द्वारा 14 से 15 मई को किया गया था, ये कहाँ पर, मुंबई में किया गया था। हाल ही में वैक्यूम आधारित लीवर सिस्टम लगाने का पहला शहर कौन बन गया, तो ये आपका आगरा है। कौन है, आगरा है। ओके दोस्तों, तो आज का ये
सेट प्रैक्टिस सेट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम तुरंत मिलेंगे कल मॉर्निंग में, ठीक है, एक नए सेट के साथ। ओके, जय हिंद।